दोस्तों नमस्कार, मैं गगन सिंह लखनाटिया, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बीमा क्या है। आज फिर से बात करते हैं और समझते हैं बीमा क्या है। आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। बीमा आपके केस में और मेरे केस में एक एग्रीमेंट है, आप में और एलआईसी ऑफ इंडिया में, जिसको करवाने का ज़िम्मेवार मैं हूँ। एज़ एन एडवाइज़र ये मेरी ज़िम्मेवारी है कि मैं उस एग्रीमेंट को एग्ज़ीक्यूट करवाऊँ। उस एग्ज़ीक्यूशन में मेरा काम है हर महीने एक तय अमाउंट, तय धनराशि आपसे लेके भारतीय जीवन बीमा निगम को देना। और अगर इन केस आपके साथ कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम से एग्रीमेंट के अनुसार तय किया हुआ अमाउंट लेकर आपके परिवार को देना, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। इसके साथ-साथ मेरी ये भी ज़िम्मेवारी है कि इन केस आपको कुछ नहीं होता, तो मैच्योरिटी के समय जो भी आपकी धनराशि बनती है, वो आपको वापस करवाना। आज मैं बीमा क्या है, इस पे थोड़ा हट के बात करूँगा, अलग अंदाज में। मेरी जान-पहचान में एक फैमिली है, बड़ी फैमिली है, माता-पिता हैं, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है माता-पिता हैं, उनके 3 बेटे हैं। उनकी फैमिली में थोड़ा यूनिक सिस्टम था, शुरू से ही उनके फादर साहब ने बनाया हुआ था। तीनों बेटों से वो एक तय अमाउंट हर महीने लिया करते, एक तय धनराशि तीनों बेटों से लिया करते थे। कुछ पैसे पिताजी डाला करते थे और 1 लाख रुपए के आस-पास उनके पास पैसे हो जाया करते थे। उस धनराशि से पिताजी ने तीनों बेटों के लिए अलग-अलग मकान बनाए। मार्केट में ज़मीन लेकर उन्होंने 10 दुकानें बनाई और वहाँ से भी इनकम आना शुरू हो गई। तीनों बेटों की शादियाँ हो गई थी, तीनों के आगे बच्चे थे, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर क्या हुआ, सडनली एक एक्सीडेंट हुआ, उनका एक बेटा नहीं रहा। पिछली पिक्चर में आपने देखा होगा, यहाँ पे 2 लोग थे, अभी यहाँ पे अकेली है, एक बेटा नहीं रहा। लेकिन बेटे की इनकम बंद होने के बावजूद भी उनके ये जो बच्चे हैं, उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पहले पढ़ रहे थे। बेटे की मृत्यु हो गई, बेटे की इनकम बंद हो गई, कमाने वाला तो वही था अपनी फैमिली में। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली थी, सबकी सपोर्ट थी, पिताजी की भी सपोर्ट थी, दोनों भाइयों की भी सपोर्ट थी। तो क्या हुआ, जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, आज भी वहीं पढ़ रहे हैं। उनके लाइफ़स्टाइल में कोई भी फ़र्क नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? सोचने की बात है। चलो एक दूसरी फैमिली की बात सुनाता हूँ। ये एक फैमिली है, इंजीनियर है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे, बड़ी अच्छी कंपनी में कहीं पोस्ट पे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इन्होंने इंस्टॉलमेंट में मोहाली में मकान लिया, गाड़ी थी, सब कुछ था। लेकिन सब कुछ इंस्टॉलमेंट पे था। क्या हुआ, चंडीगढ़ में एक बार किसी गाड़ी ने इनको टक्कर मारी, हॉस्पिटलाइज़ हुए और इंजीनियर साहब नहीं रहे। इंजीनियर साहब नहीं रहे, तो फैमिली पे बहुत बड़ा संकट आ आन गिरा। मैं सुनाता हूँ क्या क्या हुआ। उनकी पत्नी को जो चंडीगढ़ में मोहाली में जो उन्होंने फ्लैट लिया था, वहाँ रह रही थी, वो फ्लैट खाली करना पड़ा। वो फ्लैट बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उन्होंने लोन का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, लोन का बीमा नहीं करवाया था, पहली बात। दूसरी, उनकी जो भी इनकम थी वो इंस्टॉलमेंट्स में चली जा रही थी, लोन ले रखे थे उन्होंने। उन्होंने अपना बीमा भी नहीं करवाया हुआ था। अभी ये बहन जी गाँव में आ गई हैं, ट्यूशन पढ़ा रही हैं, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं। जो लाइफ़स्टाइल उनके पति उनको दे रहे थे, आज उनके उसके 1/4 में जी रहे हैं। उन्होंने लव मैरिज की थी। अगर आज भग ऊपर से वो देख रहे होंगे, इंजीनियर साहब देख रहे होंगे अपनी पत्नी और बच्चों को, उनके दिल में कितना अफ़सोस हो रहा होगा, सोचने की बात है। तो आपने 2 परिवार देखे, एक ये परिवार देखा, इस परिवार में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये परिवार ज़ीरो हो गया। ऐसा क्यों? समझने की बात है, जब भी किसी ब्रेड अर्नर की डेथ होती है, 4 किस्म के लॉस होते हैं। सबसे पहला है इमोशनल लॉस। इस केस में भी ये जो मैडम हैं, इनको इमोशनल लॉस हुआ, उनके पति नहीं रहे। जो इमोशनल पति के साथ है, वो किसी के साथ नहीं हो सकते। ये चाहे भाई की तरह रहें फैमिली में, चाहे पिता की तरह हों, लेकिन नहीं, पति की जगह कोई नहीं ले सकता। वो जो इमोशंस पति के साथ है, वो नहीं मिल सकते। इन बच्चों के पिताजी नहीं रहे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक तो हुआ इमोशनल लॉस, दूसरा हुआ फिजिकल लॉस। उनके पिताजी, उनके पति हर समय उनके साथ रहते थे, अभी नहीं है। तीसरा साइकोलॉजिकल लॉस, मनोस्थिति खराब हो जाती है। और सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस। लेकिन इनके पिताजी समझदार थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ये पूरा एक सिस्टम बना के उन्होंने पूरी फैमिली को एक शेल्टर के दे दिया उन्होंने। उन्होंने 10 दुकानें किराए पे डाल दी, अच्छी-अच्छी जगह पे दुकानें खरीदी उन्होंने, शेल्टर डाल दिया।
अगर फैमिली में कुछ हो भी गया, यहाँ पे एक नहीं रहे, तो भी इनकम कंटिन्यू आ रही है। इस फैमिली का फाइनेंशियल लॉस इनके फादर साहब ने होने नहीं दिया। इसी को बीमा कहते हैं। यहाँ पे फादर साहब ने 4 लोगों ने मिलके एक शेल्टर तैयार किया, लेकिन मेरे केस में भारतीय जीवन बीमा निगम ये ड्यूटी निभाती है। यहाँ पर जो तीनों लोग अपने पिताजी को पैसे दे रहे थे हर महीने, मेरे केस में एलआईसी ऑफ इंडिया पिता का रोल करती है और वो आपसे पैसे लेती है, और कोई मिसहैपनिंग होने पे आपकी फैमिली को वो शेल्टर देती है, जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको होने नहीं देती। दोस्तों, एलआईसी ऑफ इंडिया उस आदमी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन उस आदमी के जो ड्रीम्स थे आपके प्रति, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और जो उसने सोचा था, वो एज इट इज रखती है। ये है बीमा। तो आप ये केस देख लीजिए, और ये मेरे घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर का केस है। मैं इन इंजीनियर साहब को बीमा समझाने के लिए गया था। उन्होंने बोला मुझे ज़रूरत क्या है, मैं महीने का 1.5 लाख कमाता हूँ, मेरा 18 लाख का पैकेज है, आप क्या दोगे मुझे। मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी, मैं खुशियाँ दे सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, खुशियों का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, इमोशन में बह गया हूँ, माफ़ करना, लेकिन बीमा ज़रूर करवाएं। मुझसे ना सही जिस मर्जी एडवाइज़र से करवाएं, लेकिन अपना जीवन बीमा ज़रूर करवाएं, ताकि ये नौबत ना आने पाए ज़िंदगी में। बीमा आपकी फैमिली के लिए एक छाते की तरह है। जैसे बारिश आती है, छाता ऊपर से आने वाली बारिश को रोक लेता है, उसी प्रकार बीमा आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को आपकी फैमिली में रोक लेता है। अभी बीमा करवाएं। मुझसे करवाने के लिए फ़ोन करें 9530570636, 95 305 70 636। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।